तो जय मसीह की हामी सीधै परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वरको वचनले के कुरा भन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर के वचन में इस बात के जाहिर करता है, बताता है, जसले परमेश्वरको वचन ध्यानसँग सुन्छ त्यो सुखी हुन्छ। जो कोई परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनता है वो सुखी रहेगा और सुखी होता है। अनि हामी पास्टर धनराज र म राँचीमा, अग्रुमा, डाल्टनगन्जमा थुप्रो झारखण्डको राँचीको बिचमा हामी सेवाकाई गर्यौं। यो चाहिँ बिहारसँग सटिएको झारखण्डमा चाहिँ पहिलोचोटि हो हाम्रो। इससे पहले कि हम लोग रांची, डाल्टनगंज और झारखंड, अगरू, ये सब जो है बड़े बड़े शहर में, रांची के बड़े बड़े शहर में हम लोग सेवकाई में आ चुके हैं। परंतु पहला फर्स्ट टाइम है कि ये बिहार और झारखंड के बॉर्डर में हम लोग ये विलेज एरिया में पहली बार आए हैं, गांव में। सीधा हम लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का 6 से 18 तक। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहाँ भन्दैछ तिमीहरू अविश्वासीसँग एउटै होलोमा नजोतियो भन्दैछ। यहाँ पर कह रहा है कि अविश्वासी के साथ जैसे खेत में हल लगा के जोता जाता, उसी प्रकार हल में, एक ही हल में तुम मत जूतो बोल रहा है। अब अन्य जातिको विश्वास के छ? ये अन्य जाति का विश्वास क्या है? अन्य जातिको विश्वास तीर्थ गर्नुपर्छ, आत्मालाई पिण्डदान गर्नुपर्छ, कपाल खोलिनुपर्छ, सिन्दुर लगायो भने मात्रै पतिको आयु लामो हुन्छ, यो विश्वास हो। अब अन्य जाति का ये विश्वास क्या है? उनका परंपरा विश्वास क्या है? आदमी मरेगा, क्रियाक्रम करना पड़ेगा, पिंडदान करना पड़ेगा, पत्नी जो सिंदूर लगाएगी तो पति का आयु लंबा होगा, इस प्रकार का उन लोगों का विश्वास है। यदि पतिले सिन्दुर लगाएर आयु लामो हुने हो भने बाइबलले यो भन्दैन। जिउनु र मर्नु चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। यदि तीर्थ यात्रा करने से, यदि सिंदूर लगाने से पति का आयु लंबा होता, ये बाइबल का वचन ये नहीं कहता कि मनुष्य का जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है बोल के कभी नहीं बोलता। परंतु यहाँ पर जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में होने के कारण हामीले संसारकोले मान्ने परम्पराको विश्वास हामीले मान्न जरुरी छैन। इसीलिए जो संसार परंपरा नियम जो माना जाता है उससे मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। मैले भन्न चाहेको यहाँनिर आज तपाईँ कति गैर मसीह होला, जो बक्तिस्मा लिएको छैन, जो मसीह भएको छैन, उनीहरूलाई नराम्रो लाग्ला। आप लोग यहाँ कितने लोग मसीह को नहीं जानते हैं? आप गैर मसीह होंगे, शायद बत्तीसमा नहीं लिए होंगे, आपको शायद इस बातों को बुरा लग सकता है। तर म तपाईलाई क्षमा चाहन्छु। परंतु मैं क्षमा चाहता हूँ। यो चाहिँ मसीहलाई मैले भनेको। ये मैं गरीब मसीह को नहीं बोल रहा हूँ, जो मसीह में सचमुच प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं और उसके पीछे चल रहे हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। यसकारण तपाईले नभन्नु होला कि हाम्रो धर्मको खिलाफमा बोल्यो भनेर। इसीलिए आप मत कहिएगा कि हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। म कुनै धर्मको खिलाफमा बोल्ने व्यक्ति होइन, क्योंकि मैं किसी धर्म के प्रचार करने के लिए और धर्म के खिलाफ बोलने के लिए यहाँ नहीं आया। अनि म क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्ने व्यक्ति पनि होइन। मैं क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ, किनकि क्रिस्चियन धर्मले पनि मान्छेलाई जीवन दिँदैन। क्योंकि क्रिश्चियन धर्म से भी मनुष्य को जीवन नहीं मिलता है। क्रिस्चियन धर्मले जीवन दिँदैन, तर ख्रीष्ट यीशुले मात्र जीवन दिन्छ। क्रिश्चियन धर्म जीवन नहीं देता, बस यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है उसी को जीवन मिलता है। यसकारण यीशु मसीहको विषयमा तपाईलाई भन्न आएको। इसीलिए यीशु मसीह के बारे में मैंने जाना है, उसी बातों को मैं आपको कहने आया हूँ। तर यीशु ख्रीष्टले मात्र जीवन दिन्छ। परंतु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, मुक्तिदाता बोल के जो मर के जी उठा है, वही हमें जीवन देता है। यसकारण 14 ले भन्छ अन्य जातिसँग एउटै होलोमा नजोतियो। इसीलिए दूसरा कोरिन्थियों 6:14 पद कहता है, अन्य जाति के समान एक ही हल में मत जुतना। हामी बाइबलले भन्छ, प्रकाश भन्ने एउटा पुस्तक छ बाइबलको। बाइबल में प्रकाशित वाक्य का एक पुस्तक है। यो पुस्तकको कुरा न बढाउनु न घटाउनु। वहां पर लिखा है कि ये पुस्तक में जो लिखा है, जो बाइबल में, न तो घटाना चाहिए न तो बढ़ाना चाहिए। अब दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ नि, धेरैजना पास्टरकै बुढीहरू पनि
आज सिन्दुरको विषयमा मैले बोल्न चाहेको होइन, तर भन्न चाहेको चाहिँ कि सिन्दुर लगाएपछि पतिको आयु लामो हुन्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि मानिरहेको छ। मान्यतालाई मैले जोड दिएको। मैं सिंदूर जो आप लगा रहे हैं उसमें बाइबल में सिंदूर लगाना नहीं लगाना इसका बारे में कहा भी नहीं है, इसका मैं प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से पास्टर की पत्नी भी जो ईसाई हैं वो लोग भी ऐसा सोचती हैं यदि सिंदूर नहीं लगाएंगे तो मेरा पति का आयु कम हो जाएगा। ये बात नहीं है। बाइबलमा कहीँ पनि सिन्दुर लाउँदाखेरि पतिको आयु कम्ती हुन्छ लेखिएको छैन। कहीं भी बाइबल में जो कि सिंदूर लगाने न लगाने से पति का आयु कमती होगा बोल के लिखा नहीं है। यस कारणले जे बाइबलमा छैन त्यो परमेश्वरले कहिले स्वीकार्नुहुन्न। इसीलिए परमेश्वर के बाइबल में जो लिखा नहीं है वो कभी भी परमेश्वर नहीं स्वीकारता। त्यो चाहिँ मानिसको आफ्नो परम्परा प्रथा मात्रै हो। वो मनुष्य का अपना सोच और परंपरा प्रथा ही है। त्यो चाहिँ बाउ दादाबाट चलिआएको एउटा प्रथा वो मात्रै जो हो। अपने पूर्वज से जो दादा प्रदादा और उनके पिता से चली आया एक परंपरा नियम और प्रथा है। अनि अहिले पनि एउटा प्रथा चलिआएको छ जो सुरुदेखि थियो। तो अभी भी एक प्रथा चला आ रहा है कि जो शुरू से था त्यो चाहिँ पुरुष मानसिकता भएको, वो पुरुष मानसिकता, पुरुष प्रधान समाज। वो पुरुष प्रधान समाज। किनकि बाइबलको जमानामा पनि हामी हेर्छौँ जब यीशु ख्रीष्टले 5000 व्यक्तिलाई रोटी बाँड्नुभन्दा अगाडि, जब हम लोग बाइबल में भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने 5000 मनुष्य को जब रोटी बांटने से पहले त्यो भिडलाई गन्ती गर भनेको छ। वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि सुनो जो रोटी खाने वाला भीड़ में गंती करो बोला। अनि त्यो चेलाहरू गएर गन्ती गरेको छ। उसके बाद यीशु मसीह के जो फॉलोवर चेला लोग थे उनके पीछे चलते थे, उन्होंने कितना आदमी करके गन्ती किया। अनि उनीहरूले भन्छ स्त्री र नानी छोडेर 5000 जना त्यहाँ भेट्यो पुरुषहरू भनेको छ। वहां पर बाइबल में कहा गया है कि बच्चे और स्त्री छोड़कर सिर्फ 5000 जन पुरुष हैं। चेलाहरूले स्त्रीलाई गन्ती गरेको छैन। वहां पर चेले लोगों ने भी, बाइबल में भी चेले लोगों ने स्त्री को गन्ती नहीं किया है। किनकि त्यो समय पुरानो समय थियो, क्योंकि वो समय बहुत पहले पुराना समय था, 2000 साल पहले के समय था। त्यो समय त्यहाँ पनि पुरुष मानसिकता थियो। वहां पर भी पुरुष मानसिकता, पुरुष प्रधान मानसिकता के लोग थे। अनि पुरुष मानसिकता चाहिँ के थियो, स्त्रीलाई कुनै मानिस गन्ती नै गर्दैन थियो। क्योंकि पुरुष मानसिकता ऐसे था कि स्त्री किसी भी गन्ती में नहीं आती थी। अनि स्त्रीलाई चाहिँ 3वटा कुरोको लागि मात्रै गन्ती गर्थ्यो। वहां पर जो उस समय भी पुरुष प्रधान नियम में भी 3 काम के लिए स्त्री को गन्ती किया जाता था। एउटा चाहिँ लोग्नेलाई खुसी पार्नु, एक पति को खुश करना, नानी जन्माउनु, दूसरा बच्चे जन्माना, अनि परिवारलाई सम्हाल्नु, और तीसरा परिवार को रेखदेख करना। यति भित्र मात्रै स्त्रीलाई राखिएको थियो। इतना ही करना था स्त्री का काम। अनि उसलाई कुनै समाजमा उसलाई सम्मान थिएन। कोई को समाज में सम्मान इज्जत मान को किसी प्रकार का भी नहीं था। यदि उसको ऊ विधवा भएको छ भने त आज उसको अवस्था दुर्गति हुन्थ्यो। यदि वो विधवा हो जाती तो समस्या और दुर्गति हो जाता उसका जीवन किनभने का। त्यो समयको व्यक्तिहरूले चाहिँ पुरुषसँग मात्रै लेनदेन गर्थ्यो। क्योंकि वो जो जिस समय का व्यक्ति लोग पुरुष के साथ ही लेन देन करते थे। अनि पुरुष नै घरको बाउ या घरको मरद नै ठुलो थियो। क्योंकि पुरुष है घर का मर्द, घर का पिताजी बड़ा होता है, योसँग मात्रै उनीहरूले लेनदेन गर्थ्यो। उसी में लेन देन होता था खाली पुरुष के साथ। स्त्रीलाई त्यो लेनदेनको समाजले उनीहरूलाई स्वीकार्यता दिएको थिएन। क्योंकि स्त्री के बीच में जो लेन देन का जो समाज है उसमें स्वीकार्यता नहीं दिया गया था। यस कारणले इसी कारण से परमेश्वर ने के कुरो भन्नुहुँदैछ, यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर यीशु, समाजको रीतिबाट, समाज के रीति से, समाजको बन्धनबाट समाज के बंधन से हामी निस्केर आउनु जरुरी छ। निकल के आना जरूरी है। जब समाजको बन्धनबाट, जब समाज के बंधन से, समाजको रीतिखितीबाट जब समाज के रीति थीति से निक्लिन्छौँ, जब हम लोग निकल के परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वरले त्यति बेला उहाँको योजना हाम्रो जीवनमा पूरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर उस समय आपके जीवन में जो रखा हुआ योजना है तब परमेश्वर पूरा करेंगे। अब हामी 15 हेर्नेछौँ। अब यहाँ 15 पद में इस प्रकार से कहता है, और मसीहा का बलियाल के साथ क्या लगाव, क्या और मसीहा का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। ख्रिस्टको विश्वासीको बलियाल भन्छ शैतानसँगको के सरोकार भन्छ। यहाँ बलियाल का मतलब है कि मसीह जो यीशु को मानते हैं उसको शैतान से कोई लेना देना
नहीं है। यसकारणले तपाईँ क्रिस्चियन भएर तन्त्र मन्त्र झाडफुकमा अझै पनि हुनुहुन्छ भने माफ गर्नु होला। तपाईँलाई प्रार्थना गर्दा पनि परमेश्वर आशिष दिनुहुन्न। आज मुझे माफ कीजिए कि यदि यीशु मसीह में विश्वास करके भी अभी भी तंत्र मंत्र ताबीज झाड़ फूक भी उधर भी करते हैं, सब नेम परंपरा मानते हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तर यो चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। परंतु ये परमेश्वर पसंद नहीं करता, परमेश्वरले प्रत्येक तपाईँलाई नै जीवन दिएको छ। क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रत्येक को अपना जीवन खुद परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है और वो जीवन में आपको एकदम सम्मान के साथ दिया है, अधिकार के साथ दिया है। तपाईँलाई कसैको अधीनमा डरमा कसै मानुसले भड्काउनु जरुरी छैन। क्योंकि किसी का डर में, किसी का भय में, किसी को भड़काऊ में आने का आपको जरूरत नहीं है। तपाईले पनि विश्वासको साथमा प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँ आफै पनि निको हुनुहुन्छ, अरूलाई पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ। आप भी यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, यीशु मसीह से विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के साथ विश्वास से प्रार्थना करते हैं वचन के अनुसार, आप भी चंगे हो सकते हैं, दूसरों को भी आप चंगा कर सकते हैं। यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको धन सम्पत्ति होइन। ये एक व्यक्ति का, पास्टर का धन, पास्टर का संपत्ति नहीं है। यीशु मसीह का जो दिया हुआ उद्धार एक व्यक्ति का संपत्ति नहीं है। यो चाहिँ विश्वास गर्ने सबैलाई अधिकार दिएको ये जो जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको सभी को यह अधिकार दिया जाता है और दे रहा है परमेश्वर। यस कारणले त्यो शैतानसँगको संगति तपाईले चुडाउनु पर्छ। इसी कारण से बाइबल कहता है वो बलियाल मतलब शैतान है, शैतान के साथ जो भी सरोकार है उसको आपको छोड़कर अलग होना ही होगा। एउटा व्यक्ति थियो, एक व्यक्ति था, ऊ रेलवेको लागि ट्रेन पक्रिनको लागि रेलवे स्टेसन जाँदै थियो। वो ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था रातिको समय, रात के समय। अनि ऊ जति अगाडि उस बिरालो म्याउ गयो उसलाई पछ्याउँदैछ। जितना ट्रेन पकड़ने के लिए वो रेल लाइन के तरफ बढ़ता है उसी प्रकार एक बिल्ली उसके पीछे हो जाती है और म्याऊ करती है। अनि उसले चिचित गरेर भगाउँदैछ। उसके बाद बोला भागो भागो, कहाँ आ रहा है, बोलता है, भगा देता है। फेरि ऊ अगाडि बढ्दैछ। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाता वो व्यक्ति, फेरि एकछिनमा पनि बिरालो म्याउ गरेर फिर पछ्याउँदैछ। दोबारा म्याऊ म्याऊ करते हुए बिल्ली आ रहा है, फेरि भगाउँदैछ। फिर बोला भागो भागो। फेरि बिरालो केही समयको लागि गयो। बिल्ली के थोड़ा देर गायब हो गया, वो बढ़ते जा रहा था। फेरि त्यो रेलवे प्लेटफर्म पुग्नुभन्दा अगाडि बिरालो म्याउ गरेर पछ्याउँदै और रेलवे प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले फिर बिल्ली जल्दी से आया और कहा म्याऊ। अनि उसले किन पछाए त? वो बिल्ली उसका व्यक्ति का पीछे क्यों कर रहा था? उसले भगाएकै हो, वो तो बार बार भगा रहा था। तर पछ्याउनु चाहिँ किन पछ्याउँदैछ? वो क्यों पीछा कर रहा था उसका? उसले आफ्नो ब्याग खोलेर हेर्दाखेरि उसने अपने बैग को खोल के देखा, त्यहाँनिर सुक्खा मछली उसले कहिले किनेर राखेको थियो उसलाई याद भएन रहेछ। वो सूखा मछली जो है, सुकुटी होता है मछली का, वो खरीद के बैग में रखा था, उसको याद ही नहीं था बैग में है। त्यो गन्धले चाहिँ बिरालोले उसलाई पछ्याइरहेको। वही महक रहा था, तो वो बिल्ली बार बार भगाने पर भी उसको पीछे 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 आ रही थी। जब उसले त्यो माछै टिपेर ब्यागबाट फालिदियो, जब उसने बैग खोला और अपने सड़े हुए जो बदबूदार मछली को निकाल के फेंक दिया, बिरालोले पछाइन। उसके बाद बिल्ली चली गई। तपाईहरुको जीवनमा पनि आज सरा वा मछली छ। आपके जीवन में भी हो सकता है कि वो सुकुटी मछली जो बदबूदार गलती से भी हो, वो मछली आपके जीवन में, आपके हृदय, आपके मन में हो सकता है। त्यो क्षमा नदिने मछली, वो क्षमा, किसी को क्षमा न देने वाला मछली, प्रेम नगर्ने मछली, वो किसी को निस्वार्थ प्रेम न करने वाला मछली, बाइबल नपढ्ने, प्रार्थना नगर्ने, वो बाइबल न पढ़ने और प्रार्थना न करना, संगतिमा नआउने अल्छीपनको मछली, और प्रार्थना में संगति में आओ नहीं जाना, वैसे वो मछली। अनि तन्त्र मन्त्रको मछली, तंत्र मंत्र में जाना, तंत्र मंत्र करना, ये मछली। अनि तपाईँलाई लाग्छ यता दुईटामा कुन चाहिँ फाइदा हुन्छ, प्रार्थना गरेर फाइदा हुन्छ कि बाबामा गरेर फाइदा, को असरदार हुन्छ त्यसमै जान्छु भन्ने। उसके बाद ऐसा सोच, शायद वो पास्टर के पास जाएंगे तो फायदा होता हो तो उधर जावे, और क्या बोलते हैं इधर बाबा के पास फायदा हो तो बाबा के पास जावे, दोनों जांच करना, ये वाला मछली। यो सबै टिपेर फाल्नुपर्छ। ये सब आपको बैग से निकालना होगा और उठा के फेंक देना होगा। तब परमेश्वरको योजना आशीष तपाईँको जीवनमा तब आउँछ। परमेश्वर का योजना, आशीर्वाद जितना आप लोग चाहते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर देने के लिए तैयार है। 15 हामी आजै हेर्नेछौँ। और 15 पद को इस प्रकार से हम लोग पूरा करने वाले हैं। 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता।
विश्वासी र अविश्वासीको कुनै मेलजोल छैन। यहाँ पर विश्वासी अविश्वासी का कोई नाता नहीं है, उसमें कोई अविश्वासी नातेदार। भने चाहिँ के हो? ये अविश्वासी क्या है? उसको लागि बाइबल एउटा मजाक हो, वो उसके लिए बाइबल का जो पथ है वो मजाक है। उसको लागि प्रार्थना एउटा मजाक हो, वो जो मसीह लोग जो विश्वास करने वाला प्रार्थना करते हैं उसके लिए हंसी है, मजाक है। उसलाई यीशु प्रभुको नाउँ मजाक हो। उसको यीशु मसीह का नाम है, उसके लिए मजाक है। अनि उसलाई बाइबलको सिद्धान्त विश्वास गर्यो भने सब कुरो सम्भव हुन्छ, चङ्गाई हुन्छ, यीशु प्रभुको नाउँमा भूतात्मा अधीनमा आउँछ, यो सबै मजाक हो। उसके लिए ऐसा होता है। अविश्वास के लिए जो बाइबल के सिद्धांत में चलेंगे, प्रभु यीशु को मानेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, उद्धार मुक्ति छुटकारा, बीमार चंगाई होगा, आनंद शांति मिलेगा, ये उसके लिए ठट्ठा और मजाक है उसके लिए। अनि यस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँ अझ यहाँनिर हुनुहुन्छ भने ठट्टा गर्नुहुन्छ, तर खालि कसैको रहरले कसैको दबाउमा तपाईँ आउनु भएको छ, नआउनुहोस्। अब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ अविश्वासी के साथ, इस प्रकार के अविश्वासी व्यक्ति हैं और आप इस प्रकार के व्यक्ति के साथ संगति करते हैं और इस प्रकार के विश्वास लेकर यहाँ आप आए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मसीह के पास मत आइए, आप जैसे हैं वैसे रहिए। किनभने यो चाहिँ पास्टरको पनि समय खेर हो, तपाईँको पनि समय खायो। क्योंकि यहाँ पर पादरी का भी समय बर्बाद होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा। तपाईँको जीवनमा कुनै बदलाव देखिँदैन, क्योंकि आपके जीवन में इस प्रकार का विश्वास लेके आते हैं, अविश्वासी के समान बाइबल, प्रार्थना, चंगाई, छुटकारा को आप पूरी रीति से नहीं पकड़ सकते हैं, तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। सबै कुरो ट्राई गर्नुहोस्, आप लोग सब कुछ ट्राई कीजिए। सबै गरेर तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ भने तपाईँलाई बधाई छ। ये सब करने के बाद आपको समस्या का समाधान होता है तो आपको बधाई है। यो सबै गरेर मुक्तिको निश्चयता अनि स्वर्ग जाने तपाईँलाई निश्चयता छ भने तपाईँलाई बधाई छ। ये सब कुछ करने के बाद भी आप स्वर्ग जाने के लिए निश्चयता है आपका आत्मा, और आपको मुक्ति और शांति पाने के लिए निश्चयता है, आपको उद्धार पाने के लिए निश्चयता है, तो आपको बधाई है। यो सबै कुरो गरेर पनि तपाईँ चङ्गाई हुनुहुन्छ, भूतात्माबाट निस्किनुहुन्छ भने तपाईँलाई बधाई छ। ये सब कुछ करके भी आपको भूतात्मा से छुटकारा और शरीर का पुराना बीमारी से, रोगों से पूरी रीति से शिफा पाते हैं, चंगाई पाते हैं, तो आपको बधाई है। अनि यदि पाइन रहेछ भने, यदि नहीं मिलता है, दुखी नहुनुहोस्, दुख मन मत कीजिए। हामी छौँ, हम लोग हैं, बाइबल छ, उसके बाद बाइबल है, अनि सत्य चाहिँ प्रमाण हुन्छ। उसके बाद बाइबल, और हम लोग बैठेंगे और बाइबल के साथ सत्य को प्रमाण करेंगे। अनि धेरै त्यसरी आएको छ, और बहुत से लोग ऐसे घूम के आ चुके हैं। जो यसरी घुमेर आउँछ, जो वो लोग घूम के आते हैं, अनुभवले चाहिँ उनीहरूलाई सिकाएको छ कि कस्तो हुन्छ। क्योंकि वो लोग घूम के आने वाले अनुभव से सीख गए हैं कि सच में परमेश्वर यीशु का प्रेम कैसा होता है। तपाईँले करेला खाएपछि करेला गुलियो छ भन्नु मिल्दैन। आप करेला खाने के बाद करेला का नहीं कह सकते कि ये बहुत मीठा है। तपाईँले पनि यीशुको प्रेम र मुक्ति चाखेपछि नि तपाईँलाई नि जादु, तन्त्र मन्त्र, गाली गलोच, शराब पिउनु, दारू पिउनु के तपाईँलाई नि त्यो मजा लाग्न छोड्छ। उसके बाद उसी प्रकार जब यीशु मसीह का प्रेम को, उसके चंगाई को, उसके सहायता प्रेम को आप जानते हैं, तो आप दारू, तारी, जितने भी गांजा, भांग, जितने भी नशा करते हैं, गाली गलोच, ईर्ष्या, डाहा, घमंड, चुगली, शिकायत, अक्षमा, नाना प्रकार के काम, वासना, झूठ, ईर्ष्या, डाहा, सारा चीज आप करते हैं, उसको करने से आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। किनभने परमेश्वरको प्रेमले तपाईँलाई रमाहट दिन्छ। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है आपको रमाहट और शांति की ओर खींचता जाएगा। जो शान्ति चाहिँ तपाईँलाई नि घरमा खानु नहोस्, सुत्नु नहोस्, समाजले तपाईँलाई बहिष्कार गरोस्, तपाईँ तपाईँको हृदयमा शान्ति। उसके बाद ऐसा शांति आपको मिलने लगेगा, आपके घर में सोने का जगह न हो, समाज ने आपको बहिष्कार करके भगा दिया हो, आपको एकदम कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप लूटे गए हो, फिर भी आपको खुशी पर खुशी, शांति पर शांति, ऐसा शांति मिलेगा कि उसका अवर्णनीय होगा। यो शान्ति चाहिँ परमेश्वर तपाईँ दिन चाहन्छ। यही शांति परमेश्वर आपको देने चाहता है। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तिको साथ भन्नुहोस्। यहाँ मूर्ति के साथ कर रहा है। मूर्तिको आँखा छ, कान छ, तर देख्दैन, सुन्दैन। मूर्ति में आँख और कान, हाथ पांव सब होता है, लेकिन न तो देखता है न तो सुनता है। तर परमेश्वर जिउँदो छ। परमेश्वर कुनै मूर्तिमा तपाईँले उहाँलाई ढाल्नु सक्नुहुन्न।
क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उसका मूर्ति में कभी अवतार नहीं हो सकता है और मूर्ति में आप ढाल नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और जीवित है। अनि परमेश्वर चाहिँ मूर्तिमा तपाईँ भित्र बास बस्नुहुन्छ। परमेश्वर मूर्ति में नहीं, परंतु आपके अंदर में परमेश्वर वास करता है और वास करने चाहता है। यो चाहिँ एउटा ठुलो कुरा हो। ये बहुत बड़ा बात है। अनि कुनै पनि मानिलिउँ तपाईँको नानी छ, तपाईँले आफ्नो नानीलाई माया गर्नुहुन्छ भने राम्रो भन्दा राम्रो घर बनाइदिने इच्छा गर्नुहुन्छ। आपका शायद अपना बच्चा है तो आप धनी है, तो बढ़िया से बढ़िया घर बनाना और बढ़िया से बढ़िया चीज देने को आप सोचेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए सोचेंगे कि नहीं? कुनै पनि बाउ आमाले आफ्नो नानीलाई राम्रो आफूले लुगा लगाएको छैन भने राम्रो लुगा लगाइदिउँ भन्ने सोच्छ। कोई माँ बाप ऐसा होते हैं कि हम पहने ना पहने, मेरा बेटा बेटी अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा वस्त्र पहने, ये माँ बाप सोचते हैं। कुनै पनि बाउ आमाले आफू पढेको छैन भने कतिजना नानीहरूलाई आफ्नो नानीलाई राम्रोसँग पढाइदिउँ भन्ने हुन्छ। और कोई माँ बाप का ऐसा सोच रहता है कि हम लोग तो नहीं पढ़े, हम लोग तो अनपढ़ रहे, लेकिन हमारे बाल बच्चा अच्छा से स्कूल पढ़े, अच्छा से पढ़े, अच्छा से चले, ये सोच रखते हैं। यो चाहिँ माता पिताको हृदय हो। ये मम्मी पापा का हृदय है। परमेश्वर पनि हामी पिता भन्छौँ। परमेश्वर को भी यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं तो उसको पिता कहने लगते हैं। अनि पिताको इच्छा चाहिँ तपाईलाई यति बेसी माया गर्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कुनै मूर्तिमा कुनै पहाडमा पेडमा होइन, तपाईँ भित्र बस्न चाहनुहुन्छ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आत्मा भी वो आपसे प्रेम करते हैं, तो कोई मूर्ति के अंदर, कोई पेड़ के खोखले के अंदर, बड़े पेड़ के अंदर नहीं, परंतु आपके हृदय और आपके मन के अंदर बैठने चाहते हैं। अनि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँ यीशु ख्रिस्टसँगै जानुहुन्छ। और यहाँ बाइबल कहता है कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ यीशु मसीह आपके साथ साथ जाता है, क्योंकि आपके हृदय में, दिल में रहता है वो। यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रिय मित्रों। तपाईँ अब जातिबाट, समाजबाट, सकलबाट अलग लाग्न सक्छ, आप जाति समाज सकल से अलग लग सकते हैं, तर स्वर्गीय पिताले जब तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ, जब स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग से आपको देखने लगता है, तपाईँलाई जाति धर्मबाट अलग देख्दैन, वो जाति धर्म से अलग नहीं देखता है, तर तपाईँमा यीशु ख्रिस्टको मोहरा चेहरा देख्छ। और उसके बाद जाति और धर्म को न देखकर आपको सीधे अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को आपके अंदर में, आप में देखता है, स्वर्ग से स्वर्गीय परमेश्वर। अनि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। ये सबसे महत्वपूर्ण और कीमती बातें हैं जो कि कभी संसार में मिल ही नहीं सकता। कुनै व्यक्तिले, कुनै धर्मले, कुनै विद्वानले दिनु सक्दैन। ये कोई भी विद्वान, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी धर्म, कोई भी नियम, कोई भी कानून इसको आपके हृदय में डाल ही नहीं सकता। यो चाहिँ ख्रिस्ट यीशुले मात्रै गर्ने कुरा। ये मसीह यीशु ही एकमात्र परमेश्वर कर सकता है आपके जीवन में। अब हामी यसलाई इसको हम लोग पूरी रीति से पढ़ के खत्म करेंगे। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। तपाईँ र हामी चाहिँ मान्छेले बनाएको मन्दिरमा परमेश्वर बस्दैन, जिउँदो तपाईँ र हामी भित्र बस्नुहुन्छ। हाँ, परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में नहीं, परमेश्वर आप में और हम में जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे अंदर बसता है। यीशु ख्रिस्ट चाहिँ चर्चमा बस्ने यीशु ख्रिस्ट होइन। यीशु मसीह जो है चर्च में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं है। यसको मतलब चर्च नबनाउनु भनेको होइन। इसका मतलब नहीं है कि चर्च मत बनाइए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाम्रो पनि चर्च छ, हमारा भी वहाँ बड़ा बड़ा कलीसिया है, चर्च है। चर्चमा प्रभुको उपस्थिति पनि छ। वहाँ चर्च में पवित्र आत्मा का, प्रभु का उपस्थिति भी है। तर प्रभु चाहिँ तपाईँ र म भित्र बस्नुहुन्छ। परंतु प्रभु का इच्छा है, वचन भी कहता है कि आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु आकर ठहरने और रहने चाहता है। भनेपछि सर्वशक्तिमान ईश्वर परमात्माले तपाईँ र हामी भित्र बस्ने इच्छा गर्नुहुन्छ भने हामी कति भाग्यशाली हो। कहने का मतलब यह है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला, आपके अंदर में और मेरे अंदर में वो रहने चाहता है, बैठने चाहता है, वास करने चाहता है। तो मान लीजिए हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति कितने बड़े भाग्यशाली लोग हैं। हामीले ईश्वरलाई डाँडा काँडामा खोज्नु पर्दैन, और हम लोग पहाड़ पर्वत डाँडा पेड़ पौधा में ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हामी भित्र छ, ईश्वर जो है हमारे अंदर है। जब हामी यीशु प्रभुको नाउँमा 2 या 3 जना इकट्ठा हुन्छौँ त्यहाँ आउनुहुन्छ। जब हम लोग यीशु मसीह के नाम में 1 या 2 3 भेला होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर अपना उपस्थिति को दिखा देता है। आमेन, आमेन। यहाँ परमेश्वर बोलता है, जीवते परमेश्वर के मंदिर है हम लोग। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो
और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब यहाँ भन्छ अब त्यो कुरोबाट निस्की अशुद्ध वस्त्रबाट नछु म तिमीलाई ग्रहण गर्नेछु। उस बातों को छोड़ दो, पुरानी बातों को छोड़ दो, उसमें से निकलो और पुराने वस्तु को, जो वस्तु है उसको छोड़ दो, वहां से निकलो। तब प्रभु बोल रहा है तुमको मैं क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। अब तपाईँ पुरानो कुरो, रीति खेती, तपाईँको मान्यता, समाजको कुरा, तपाईँको व्यर्थको विश्वासहरू, तपाईँको मनगढंत विश्वासबाट तपाईँ निस्किनु पर्छ। और यही है कि रीति थीति, मनगढ़ंत विश्वास, काल्पनिक बातों से, काल्पनिक विचारों से आपको इसमें से निकलना होगा। जब निस्किनुहुन्छ जब आप उसमें से निकलते हैं तब परमेश्वर तपाईँलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। तब परमेश्वर आपको ग्रहण करता है अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्न थाल्छ। और उसके बाद में परमेश्वर आपके हरेक के जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करेंगे। अब यो निस्किनेको लागि चाहिँ 18 छ प्रतिज्ञा हो। और जो भी ये पुराने वस्तुओं से लोग लौट के आते हैं, निकल आते हैं, आपको मुझे ये बोलता और तुम्हारा पिता होगा। पहला परमेश्वर क्या होगा, पिता होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अब भन्दैछ तिमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको पिता हुनेछु, तिमीहरू मेरो छोराछोरी हुनेछ। यो चाहिँ त्यो पुरानो कुरोबाट, त्यो अन्य मूर्तिबाट, अन्य जातिको संगतिबाट, विश्वासबाट, पुरानो कुरोबाट निस्किनेको लागि यो प्रतिज्ञा हो। ये जो पुरानो वस्तु, जो अन्य जाति संगति, नाना प्रकार के बातों को छोड़कर निकलते हैं, जो काल्पनिक बातों को छोड़कर निकलते हैं, जो नाना प्रकार के मूर्तियों को, नाना प्रकार के बातों को, निर्जीव बातों को छोड़ के निकलते हैं, उनको परमेश्वर सबसे पहले तो बोल रहा है वो पिता बन जाएगा आपका। उसके बाद उसका बेटा बेटी आप होगे, और परमेश्वर सारे आशीषों को और सारे पिता के हकों को और जितने भी आपको चाहिए वो पूरी रीति से, भरपूरी से सब कुछ देने के लिए तैयार है। तर निस्किनु चाहिँ पर्यो। परंतु उसको, उसमें से आपको निकलना होगा। तपाईँ तन्त्र मन्त्रमा छ, पिता भन्नुहोस्, 10 खेप 1000 खेप पिता भन्दा पनि तपाईँको पिता हुँदैन। क्योंकि आप यदि तंत्र मंत्र के साथ बंधे हुए वहां जाते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं और आप नाना प्रकार के बातें बोलते हैं, उसके बाद 100,000 बार भी पिता पिता करेंगे, कुछ नहीं होगा। तपाईँ व्यभिचारमा हुनुहुन्छ, मदपानमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पापमा हुनुहुन्छ, तपाईँ 100 पल्ट पिता भन्दा पनि के फरक पर्दैन। उसके बाद आप व्यभिचार करते हैं, काम वासना करते हैं, अन्याय करते हैं, पाप में हैं और नाना प्रकार के बातों में फंसे हुए हैं, उसके बाद 1000 पिता पिता कीजिए, कुछ नहीं होगा। निस्केर त्यहाँबाट निकाल्नु पर्छ। परंतु आपको काम वासना, व्यभिचार, पाप, कुकर्म, आपके जीवन में जितनी भी गंदे बातें हैं, उसमें से आपको निर्णय लेना होगा कि आज से मैं उस बातों को दूर करके यीशु के पास लौट आता हूँ। आपके त्यति बेला चाहिँ स्वर्गीय पिता चाहिँ तपाईँको पिता हुन्छ। तब उस समय आप बदल जाते हैं, आपको बदल देगा। उस समय आपका पिता संसारिक नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर पिता हो जाएगा। अब यो म अन्तिम भनेर बन्द गर्छु। और ये अंतिम में बोलकर मैं समाप्त करूंगा। स्वर्गीय पिता चाहिँ तपाईँको बाउ हुनु भनेको चाहिँ कति ठुलो कुरा हो। स्वर्ग और पृथ्वी सृजनहार करने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर, विश्व को बनाने वाला परमेश्वर आपका पिताजी बन जाता है, आपका पापा बन जाता है, तो क्या ये छोटा मोटा बात है? हामी पिक्चरतिर देख्छौँ होइन, हम लोग फिल्म में, सिनेमा में हम देखते हैं कि बदमास केटाले के भन्छ, बदमास गरेपछि तैँले मलाई चिन्दैछस्, म कसको छोरा हो, मेरो बाउको हो। वहां पर हम लोग फिल्म कैरेक्टर में देखते हैं, कोई कोई बदमाशी करता है तो वहां अपने बाप का परिचय देता है, मैं किसका बेटा हूं तू नहीं जानता। संसारको मान्छेले त म कसको छोरा हो, मेरो बाउको हो भन्ने कुरो यति गहिरो लिन्छ। यदि सांसारिक बातों में जो मैं किसका बेटा हूँ, मैं कौन हूँ बोल के वो अपने पिता का पहचान देना इतना महत्वपूर्ण यदि समझता है, तो मान लिनु संसारको सबैभन्दा लाख करोडपति चाहिँ तपाईँको बाउ हो अरे, नम्बर 1 तपाईँलाई त्यो करोडपति तपाईँको बाउ छ, नम्बर 1 तपाईँ त्यसै पनि 8 आउँछ। हाँ, करोड़पति संसार में, अरबपति यदि आपका पिता हो तो कुछ भी करने के लिए आपको अपने आप
क्या बोलते हैं, हिम्मत आ जाएगा करने के लिए। किनकि त्यो करोडपतिको त्यो धनले उसलाई जे पनि गर्ने छुट र शक्ति दिएको छ। क्योंकि वो करोड़पति अरबपति होने के कारण वो उस धन के कारण कुछ भी करने का वो छूट रख सकता है और पावर रख सकता है। किनकि पैसाले कानुनलाई बङ्ग्याउने, नियमलाई बङ्ग्याउने तरिकाहरू निकाल्छ। क्योंकि पैसा तो धन है, कानून नियम और सब चीज को जो टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, ओल झोल कर सकता है, वो करने का नियम निकाल सकता है। अनि उसले मान्छे नै मार्यो भने पनि ढिलो छिटो ऊ जेलबाट निस्किन्छ। वो हत्या भी यदि करता है तो पैसा के कारण जल्दी लेट सेट वो जेल से रिहाई होबे करेगा। अनि ऊ जेलमै गयो भने पनि ऊ 5 स्टार होटलमा जस्तो बस्छ। वो जेल में ही जाएगा भी, उसका जो 5 स्टार होटल का मान सम्मान लेकर वहाँ अच्छे अच्छे खाएगा और पिएगा और बैठेगा। उसलाई कुनै परेशान छैन। उसको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। यो चाहिँ संसारको कुरा हो। ये संसार का बातें हैं। तर तपाईलाई हामीले पनि जब राजाओका राजा चाहिँ हाम्रो मेरो बाबु हो भन्छ तपाईलाई आँट आउँछ। मैं उदाहरण देकर ये बातों को रहा हूँ कि यदि स्वर्ग का पृथ्वी का जो सृजनहार परमेश्वर, राजाओं का राजा, महाराजा पिता है बोलकर जब हम घोषणा करते हैं तपाईलाई त्यसै पनि आँट आउँछ। तो आपको ऑटोमेटिक वो हिम्मत और ताकत और सामर्थ्य ऑटोमेटिक अंदर में अपने आप आ जाएगा। संसारमा जिउनु, संसारको परिस्थिति त तपाईलाई कुनै डर देखाउँदैन। उसके बाद आप संसार में कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पीएंगे, कैसे किसी प्रकार का डर और भय आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा। किनकि तपाईलाई याद छ प्रभुहरूका प्रभु चाहिँ तपाईको पिता। क्योंकि आपको पता चल जाता है, बाइबल में पता चल जाता है, आपको विश्वास में पता चल जाता है कि प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, महाराजा, सेनाओं का यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा और महाराजा परमेश्वर जो स्वर्ग में और पृथ्वी में दोनों जगह में राज करता है, स्वर्गदूतों का जो मालिक और आका परमेश्वर जो हमारा पिता है बोल के आपको पता चल जाता है। अनि तपाईलाई के डर? उसके बाद आपको कोई डर नहीं होगा। वास्तवमा खासमा हामीले धम्की दिनुपर्ने त हामी हो। वास्तविक में सचमुच धमकी देने रहता तो हम लोगों का अधिकार है। वो हामीले शैतानमा भन्नु छ तँलाई याद छ मेरो बाउको हो। शैतान को हमें बोलना है, सुन शैतान, दुष्ट आत्मा, मेरा पिता कौन है तुमको पता है। हामीले सामना गर्दै गरेको परिस्थितिलाई भन्नुपर्छ तँलाई याद छ मेरो बाउको हो। आपको सामना किया हुआ परिस्थिति को करना चाहिए कि हे परिस्थिति सुन ले, मेरा पिताजी कौन है तुमको पता है। अन्याय र अत्याचारबाट भएर जाँदैछ भने हामीले भन्नुपर्छ तँलाई याद छ हामी म कसको छोरा छोरी हो। आप यदि अन्य अत्याचार से होकर गुजर रहे हैं तो आपको कहना चाहिए कि सुनो मैं किसका बेटा बेटी हूँ। उसको शैतान को सुना देना चाहिए। जो सम्पूर्ण ब्रह्मांडलाई बनाउने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पिता। हाँ, हमको कहना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला, रचयिता, रचने वाला परमेश्वर सेनाओं का यहोवा वो मेरा पिता है। जो जिउँदो हुनुहुन्छ, जो जीवित और जिंदा है, जो था, जो है, जो अनंत काल का परमेश्वर, सदाकाल का परमेश्वर है। यो कुरो जानेपछि तपाईँ र हामीलाई केले चाहिँ भयभीत पार्न सक्छ? जब आपको पता चलता है अनंत काल का सनातनी परमेश्वर आपके साथ है तो आपको कोई भय नहीं होगा। आमेन, 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 आमेन। हामी एउटा वचन पढेर खत्म गर्नेछौँ। अब एक वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। यशाया 41:13। यहाँ पर यशाया 41:13 में हम लोग पढ़ेंगे अनि हामी सीधा प्रार्थनामा जानेछौँ। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर बोलता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर तपाईलाई सहायता गर्ने, तपाईको दाहिने हात पक्रिने पिता हुनुहुन्छ, तपाईँ किन डराउनुहुन्छ? आप मन डरिए, आपका परमेश्वर पिता आपका दाहिने हाथ पकड़ने वाला और सहायता करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आमेन, आमेन। आप खड़े हो जाइए, हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर देंगे। कसैले कानमा आवाज सुन्छ दुष्ट आत्मा बोलेको, कोई कान में बहुत खराब दुष्ट आत्मा का आवाज सुनते हो, कसैले कानमा दुष्ट आत्मा बोलेको आवाज सुन्छ, कोई कान में दुष्ट आत्मा का आवाज सुनते हो, जो पनि छ आफ्नो कानमा हात राख। जो भी कान में दुष्ट आत्मा का आवाज, जो खराब आवाज सुनते हो, उस कान में अपने हाथ को रखो। दोनों कान में अपने हात राख, अपने कान में अपने हाथ को रखो। ऐसा आवाज सुनते हो तो जो पनि दुष्ट आत्मा का आवाज सुन्ने, जो भी दुष्ट आत्मा का आवाज सुनते हो, हात राख, अपने कान में अपने हाथ को रखो। यीशु मसीहको नाममा, यीशु मसीह के नाम में, हे दुष्ट आत्मा यो व्यक्तिलाई टर्चर गर्नु छोड। ये दुष्ट आत्मा ये व्यक्ति को वह साउंड आवाज देकर टर्चर करने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जा। म पवित्र आत्माका आगोमा टर्चर गर्दछु। मैं तुझे पवित्र आत्मा का आग से भस्म करता हूँ। अनि कसैको घर परिवार एकजना व्यक्ति हराएको धेरै वर्ष भएको छ, किसी के घर घराना में एक व्यक्ति खो गया है, भुला गया है, अनि
यीशु प्रभुको नाउँमा यीशु मसीह के नाम में स्वर्गमा पृथ्वी मुनि हरेकले घुँडा टेक्नै पर्छ और पृथ्वी में पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टिकेगा घोडा टेक तो जिन वो यीशु के नाम में घुटना टेक जिन यीशु मसीह ओ रब सन्दर बस पवित्र आत्मा आ रहे पवित्र आत्मा आ रहे पवित्र आत्मा को रिसीव करो पवित्र आत्मा आ रहा है सन्दर बस कर सन्दर बस सन्दर बस रीगा बस सन्दर बस खर बोन्दर बस सन्दर बस सन्दर बस रीबा शाखा बकुरा बस सन्दर बस खर बोन्दर बस रीबा सन्दर बस का बकुरा बस सन्दर बस या बस सन्दर बस रीबा मा 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 सन्दर बस यीशु के नाम में हालेलुया ओ हालेलुया यीशु के नाम में छुटकारा यीशु के नाम में सारे शैतानी आत्मा से दूर करते हैं यीशु के नाम में हालेलुया थैंक यू होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के नाम में सारे अंधकार के शक्ति को टल जाने दो हालेलुया ओ यीशु के नाम में ओ यीशु के नाम में हालेलुया ओ हालेलुया यीशु के नाम में हालेलुया सेनाओं का यहोवा हालेलुया यीशु के नाम में अभिषेक एनोंटिंग यीशु के नाम में सारे दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में सारे परिस्थिति यीशु के नाम में निकल जाए आदेश देते हैं यीशु के नाम में हालेलुया यीशु के नाम में यीशु के नाम में यीशु के नाम में हालेलुया यीशु के नाम में यीशु के नाम में यीशु के नाम में सारे अंधकार के शक्तियां यीशु के नाम में अंधकार के शक्तियां यीशु के नाम में हालेलुया सारे अंधकार के शक्तियां यीशु के नाम में ओ हालेलुया करते हैं ओ टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हालेलुया छोड़ दे ओ रिखारा बाबा छोड़ दे ओ हालेलुया दुष्ट आत्मा इसको छोड़ दे यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा इसको छोड़ दे यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा इसको छोड़ दे यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा छोड़ दे यीशु को नाम से यीशु मसीह का नाम में मैं तुझे याद है कि मैं कौन हूं नहीं करने देता था इसको मैं आगे बढ़ने नहीं देता था इसको घर में सबसे आगे बढ़ने दे रहा है हम बढ़ने नहीं देंगे इसके दोबारा से इसको घर में बढ़ने से झुटकारा उठा उसको हम नहीं रहेंगे इसको नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे हम यहीं पर रहेंगे blood of Jesus Christ 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 ये चर्च भवन में इसको भगा दिया हूँ अब फिर यहाँ पे पकड़ा गया हूँ मैं तुम कौन है तुम कौन हो नहीं करने देंगे तुम कौन हो चुप यीशु के नाम से मुंह बंद कर तुम कौन है ये बता ये दुष्ट आत्मा तो को बोल तू दुष्ट आत्मा तू कौन है इसके शरीर से कितना दिन से राज कर रहा है निकल जा इसके नाम से 5 साल से तेरा नाम क्या हो तेरा नाम क्या है खून का बीस सब चले गया तो कहाँ बड़ा को तू कहाँ से आई है इस पर ये किक जगह मैं खाली विश्वास नहीं करने दे रहा तो हूँ कहाँ बड़ा को तू कहाँ से आई है तू कहाँ से आया है रास्ता नदी में ताला कोने पड़ा को तुझे कौन भेजा है डाइन तुझे कौन भेजा है डाइन कौन जगह नहीं को तंग करूंगी नहीं तू बार यीशु के नाम में चुप मुंह बंद कर बता तुझे कौन भेजा है तेरा कितने लोग हैं यहाँ कितने सेना है सेना नहीं मेरा कोई भी नहीं है कोई नहीं अकेले है मैं तू अकेले है तो जाएगी नहीं यहाँ से हाँ वो कभी नहीं आएंगे इसके कोई भी नहीं आएगा ना इसके साथ नहीं कहीं इस इलाका में तू नहीं रहेगा इस इलाका से तू जाएगा तो घर बड़ा छोड़ इसके घर इसके परिवार से इसको रोगो ब्लड लाइन बड़ा संतान बड़ा छोड़ इसके ब्लड लाइन संतान जितने भी परिवार है इसको छोड़ेगी ना तो क्यों ना को छोड़ेगी ना पक्का तो क्यों ना को तू क्यों आई थी यहाँ क्यों आई थी इस परिवार में खिलाया यहाँ पर मुझे इसको काटने था मैं कहीं नहीं रहता मैं काटने रहता यहाँ पे रहता विश्वास नहीं करने देता इसको अब निष्की तो अब निकल इसके कान से इसके हृदय से निकल यीशु प्रभु को नाम में निष्की यीशु के नाम में तेरा सारे शक्तियों को शक्तिहीन मैं करता हूँ
परमेश्वरको पुत्र तेरा हाँ प्रभु यीशु मसीह का पुत्र प्रकटीकरणमा आएको छ। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्रकटीकरण में आ चुका है। शैतानको सबै काम नष्ट पार्न लागि तेरे देह का शैतान का सारे काम नष्ट करता है। यो शरीरमा तेरो काम नष्ट भएको छ। ये शरीर में तेरा सारा काम नष्ट हो चुका है। फर्केर आउँदैनस्। तू अब लौट के नहीं आ सकता। तेरा सारा शक्ति नष्ट हो चुका है। म तँलाई किक आउट गर्दैछु। मैं तुझे किक आउट करता हूँ, मतलब तुझे मैं भजन संहिता 91 के 13 के अनुसार लात से रौंदता हूँ तेरे शक्ति को। यीशु मसीहको नाममा यीशु मसीह के नाम में पूर्ण रीति से डालीवरण छुटकारा हो यीशुको जाए। रगत र पवित्र आत्माको आगोमा तँलाई म भस्म यीशु पार्दैछु। के लहू और पवित्र आत्मा के आग में तुझे मैं जला कर रख करता हूँ। छोड अब इसको पूरी रीति से छोड़ दे। छोड कम्ती छुटकारा देऊ यसलाई। अब यो फर्किने छैन दुष्ट आत्मा, यसको जीवनबाट म आग्रह गर्दैछु यीशु ख्रीष्टको पवित्र आत्मा से भर जाओ। नाउँमा पवित्र आत्मा से भर जाओ। इन द माइटी नेम अफ पवित्र जीसस आत्मा से भर जाओ। छुटकारा कम्प्लिटली पवित्र आत्मा से भर यीशुको जाओ। रगत, यीशुको नाउँ, पवित्र आत्मा से भर आत्माको जाओ। शक्ति र सामर्थ्य भरिदिनुहोस् यीशु प्रभुको नाममा। आमेन। Touch you, Holy Spirit.